हेलो एवरीवन, दिस इज़ द एमएन एजुकेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप एंड देयर पिक्चर्स। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखें, आपको वीडियो के अंत तक सब कुछ याद हो जाएगा और आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। भिवानी का जो एरिया है वो 3283 स्क्वायर किलोमीटर है और ये हिसार से 1972 में अलग कर दिया गया था और ये थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज हरियाणा में। 2016 से पहले ये हरियाणा का सबसे ज़्यादा क्षेत्र वाला डिस्ट्रिक्ट होता था, तो 2016 में चरखी दादरी को इससे अलग कर दिया गया, तो ये अब हरियाणा में तीसरे नंबर पे आता है। अब इसकी जो क्षेत्रफल है 3283 है, आबादी 11 लाख के करीब है और 6 लाख पुरुष है और 5,31,000 के करीब महिलाएं हैं। जो लिटरेसी रेट है वो 74.6% है। और भिवानी की जो बाउंड्री है वो 4 डिस्ट्रिक्ट से लगती है हरियाणा के, हिसार से, रोहतक से, झज्जर से और चरखी दादरी से। और इसकी बाउंड्री राजस्थान से भी लगती है, थार डेजर्ट है ये। और ये गंगा सतलुज के मैदान में बसा है तथा दक्षिण में थार रेगिस्तान को छूता हुआ भिवानी क्षेत्रफल और जनसंख्या में हरियाणा का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल के मामले में भी और जनसंख्या में भी ये तीसरे नंबर पे आता है। यह हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों की जन्मस्थली रह चुका है। यहाँ चौधरी बंसीलाल का जन्म हुआ है, बनारसी दास गुप्ता का जन्म हुआ है और हुकुमचंद का जन्म हुआ है। तो ये बर्थ प्लेस है 3 एक्स सीएम की। उनमें से बंसीलाल है वो 3rd सीएम थे हरियाणा के, और इमरजेंसी जब लागू हुई थी 1975 में, उस टाइम पे ये हरियाणा के सीएम थे। उसके बाद ये 1 दिसंबर 1975 मार्च 1977 तक ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। और इनका टेन्योर देखते हैं 1968 से 75, 85 से 87 और 96 से 99। फिर है बनारसी दास गुप्ता, इनका जन्म भी भिवानी में हुआ है और ये 4th सीएम थे हरियाणा के। और इनका कार्यकाल 1 दिसंबर 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 और 22 मई 1990 से लेकर 12 जुलाई 1990, और ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। फिर है हुकुमचंद, ये 8th सीएम थे हरियाणा के और ये एक सूबेदार थे आर्मी में, और इनका जन्म भी भिवानी में हुआ था। ये 1990-91 में सीएम बने थे हरियाणा के। फिर है जयप्रकाश दलाल, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लोहारू है, ये हरियाणा में मिनिस्टर इस टाइम पे। और जो इनके पोर्टफोलियो हैं वो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, फिशरीज और लॉ एंड लेजिस्लेटिव। हरियाणा को 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में डिवाइड किया गया है और जो भिवानी आता है वो रोहतक डिवीज़न में आता है। रोहतक डिवीज़न में रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर और भिवानी आता है। ये आप देख सकते हैं, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, चरखी दादरी और भिवानी। और जो भिवानी महेंद्रगढ़ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो है धर्मवीर सिंह। और हरियाणा को 5 पुलिस रेंज प्लस 3 पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में डिवाइड किया गया है। और जो भिवानी है वो रोहतक पुलिस रेंज में आता है, जिसमें रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी आते हैं। और जो 3 पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है वो पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम में। हरियाणा को 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है और भिवानी 3rd एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर, नूंह और महेंद्रगढ़। 2015 में जींद, पानीपत और करनाल को एनसीआर में ऐड कर लिया गया था और टोटल जो है 24 डिस्ट्रिक्ट आते हैं एनसीआर में, आउटसाइड दिल्ली के जो हैं। और हरियाणा के 22 में से 14 ज़िले आते हैं और भिवानी उनमें से एक है।
और जो एनसीआर क्रिएट किया गया था वो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट ऑफ 1985 के तहत इसको क्रिएट किया गया था। और जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है वो करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद आते हैं। तो हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं 22 में से। फिर यहाँ पर जो 11वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान थे उनका एक कोट है तोसाम बरादरी, ये आप देख सकते हैं। ये तोसाम हिल की लोकेशन है, ये तोसाम हिल है। और तोसाम हिल है, यहाँ पर बहुत से टेम्पल्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है बाबा मुंगीपा टेम्पल, पंच तीर्थ टेम्पल, सैक्रेड सल्फर पॉन्ड है, यहाँ पर एक तालाब ऐसा, पांडु तीर्थ और सूर्य कुंड। गंगा और सतलुज बेसिन में आता है भिवानी, ये आप देख सकते हैं। भिवानी जिले को 22 दिसंबर 1972 को हिसार से अलग कर दिया गया था, जिसमें 5 तहसील हैं। ये 5 तहसील है सिवानी, तोशाम, लोहारू, भिवानी और बावानी खेड़ा। यह हरियाणा के सबसे नीचे जल स्त्रों में आता है। यहाँ हरियाणा शिक्षा बोर्ड का हेडक्वार्टर मुख्यालय भी है, जो एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक काफ़ी मशहूर है जो उत्तर भारत में एकलौता ही है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। ये 1943 में एस्टेब्लिश किया गया था। आइन अकबरी में भिवानी का जिक्र मिलता है और मुगल काल में यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर था। आइन अकबरी लिखी थी अबुल फैजल अलामी ने 16वीं सेंचुरी में लिखी थी ये, और ये अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, प्रशासन के बारे में। कहा जाता है कि यह नगर राजा नीम ने अपनी रानी भानी के नाम पर बसाया था, बाद में इसका नाम भिवानी पड़ गया। भिवानी को मंदिरों का नगर भी और भारत की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मंदिरों की अधिकता बहुत ज़्यादा है। इनमें से शहर के बीचों बीच स्थापित घंटाघर का मंदिर, नज़दीक के गांव देवसर का मंदिर बहुत प्रसिद्ध हो। इसके अलावा व्यास राधा स्वामी भी धार्मिक पीठ है, जहाँ लोग दूर दूर से सत्संग के लिए आते हैं। तो इसको भारत की छोटी काशी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। और यहाँ पर जो मेन मंदिर है, घंटाघर का मंदिर, देवसर का मंदिर और व्यास राधा स्वामी एक धार्मिक पीठ भी है। फिर है भिवानी को लिटिल क्यूबा भी बोलते हैं, क्योंकि ये हब है बॉक्सिंग का। ये जो लेट कैप्टन हवा सिंह है उनकी याद में बनाया गया था बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, और इनको द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये लगभग 1961 से लेकर 72 तक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रहे थे। 1999 में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। ये आप देख सकते हैं विजेंद्र सिंह, ये भी भिवानी से हैं। इन्होंने ओलंपिक ब्रोंज जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। फिर अखिल कुमार, ये भी भिवानी के बॉक्सर हैं, और जितेंद्र कुमार ये भी। इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का छात्रावास भी भिवानी में स्थित है। ये आप देख सकते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण का छात्रावास। यहाँ पर भीम स्टेडियम भी काफ़ी मशहूर है, और आप देख सकते हैं यहाँ बॉक्सर खिलाड़ियों की अधिकता की वजह से भिवानी को छोटा क्यूबा, लिटिल क्यूबा भी कहा जाता है। फिर सीसवाल संस्कृति से देखते हैं, 3 साइट हैं यहाँ पर, चांग, तिगराना और मनहेरू। मनहेरू लार्जेस्ट विलेज है भिवानी का, सबसे बड़ा विलेज है, ये गांव है। पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की खान धुंध और घरों को तमसा हिल के खानक पहाड़ियों में पाया जाता है। भिवानी के मिथ्यातल गांव में खुदाई में पूर्व हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का सबूत मिला है। ये आप देख सकते हैं मिथ्यातल की लोकेशन भिवानी में है। ये नौरंगाबाद जो कि भिवानी से 10 किलोमीटर दूर है, आप देख सकते हैं ईस्ट साइड। यहाँ पर योद्धा के कॉइन मिले हैं। अब देखते हैं हरियाणा की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, और जो बावनी खेरा है वो हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, ये बावनी खेरा। और जबकि शेष भिवानी है महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। और हरियाणा में
2 सीट हैं जो कि SC कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं, ये है सिरसा और अम्बाला। और यहाँ के सिक्कों के डिज़ाइन से पता चलता है कि यहाँ कुषाण और गुप्त शासक ने भी यहाँ पर राज किया था। ये आप देख सकते हैं, कुषाण कॉइन भी मिले यहाँ पर और गुप्ता कॉइन भी मिले हैं। अब पर्यटन स्थल देखते हैं। हरिहर टेम्पल है भिवानी में, काफ़ी फेमस है। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्टार स्मारक। ये 5वीं राधा स्वामी गुरु संत ताराचंद महाराज की समाधि स्थान है और ये हेक्सागोनल शेप में है। फिर देवसर धाम है, यह देवी दुर्गा को समर्पित है। देवता का नाम रानी सती दादी है, जो माना जाता है कि देवी दुर्गा का शवों का स्थान है। यहाँ पर जोगी वाला मंदिर भी है, ये शिव का मंदिर है, ये भी काफ़ी फेमस है। और खाकी बाबा का मंदिर, ये भी भिवानी में ही है, खका बाबा मंदिर बोलते हैं इसको। गौरी शंकर टेम्पल, ये सेठ किरोड़ीमल ने 1951 में बनाया था और ये मार्बल का बना हुआ है। लोहारू में 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था। 1931 में जो लास्ट नवाब थे लोहारू के, अमीनुद्दीन अहमद खान, उन्होंने एक एरोड्रोम बनाया था, हवाई पट्टी बनाई थी। जो रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स है, जब इमरजेंसी सिचुएशन में वो न्यू दिल्ली में अपने प्लेन को लैंड नहीं करा पाते थे तो वो यहाँ कराते थे। महात्मा गांधी 1920 में भिवानी में आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ अम्बाला डिवीज़न इन भिवानी में, और उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को शैतान के नाम से संबोधित किया था। और 1921 में उन्होंने दूसरी बार भिवानी विजिट किया था। फिर है पंडित नेकीराम शर्मा, इनको हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं और ये एक न्यूज़पेपर निकालते थे संदेश नाम का 1930 में। और एक राधा कृष्ण थे, वो भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं भिवानी से। और सावधान एक न्यूज़पेपर आता था 1925 में, और संदेश, ये 2 पेपर पब्लिश किए जाते थे भिवानी से। फिर है तोसाम हिल, ये भिवानी में है। यहाँ पर लॉर्ड विष्णु की एक स्टैचू मिला है जो कि 4th सेंचुरी BC का है। फिर एक काफ़ी फेमस स्कीम है जूही स्कीम, ये भिवानी में है और ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है। ये जो सेमी डेजर्ट रीजन है भिवानी का, इसको ये सिंचाई प्रोवाइड करती है, इरिगेटेड करती है। ये 169 किलोमीटर लॉन्ग है कैनाल और ये 32,000 हेक्टेयर लैंड को इरिगेट करेगी। फिर है भिवानी उत्थान प्रोजेक्ट, इसको वीरेंद्र नारायण चक्रबोती भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ग्रेविटेशनल मेथड के यूज से। फिर एक चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर, ये कैरू में है भिवानी में, और ये जूही की लोकेशन है, ये चिंकारा है। और यहाँ पर एक मिनी जू भी है भिवानी के अंदर। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गधे और भेड़, गधे ये और भेड़ सबसे ज़्यादा भिवानी में मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। और हरियाणा का 25% जो बाजरा है वो भिवानी में पैदावार होती है उसकी। और दाल के उत्पादन में, पल्सेस के उत्पादन में हरियाणा में प्रथम स्थान है भिवानी का। फिर यहाँ पर एक नंदा सोलर सिस्टम बेस्ड पावर प्लांट है जो कि 2011 में उद्घाटन इसका किया गया था। फिर मिनरल्स देखते हैं भिवानी में कौन कौन से हैं। ये ग्रेनाइट स्टोन है, ये मिलता है भिवानी में। और आयरन ओर मिलता है जो कि पूर क्वालिटी का है। जिंक और भी मिलता है भिवानी में, और टीन और भी। फिर है कॉटन मिल भी मिलती है क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल उद्योग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। फिर ये टूरिस्ट प्लेसेस है, बाया, ये बहुत फेमस है। और रेड रॉबिन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और ये HPSC में पूछा जा सकता है
कि रेड रोबिन कहाँ पर है। तो भिवानी में एक एयरपोर्ट भी है जो 2011 में बना था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भिवानी। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट वाइज लेक्चर सीरीज़ देखनी है तो लिंक नीचे दिया हुआ है, और स्टेट वाइज नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ऑफ इंडिया का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। थैंक यू।